रास बिहारी ठाकुर के अनन्य प्रेमी और जिनका ठाकुर जी के प्रति सखा भाव। तो आज हम जानेंगे कि कैसे पूज्यपाद पंडित श्री ज्ञा प्रसाद जी महाराज कैसे रास बिहारी के अनन्य प्रेमी बने और क्या रास बिहारी के प्रति पंडित जी का भाव रहता था। क्योंकि साधु बनने के बाद साधकों की इच्छा यही रहती है कि कब ठाकुर जी श्री जी के साक्षात दर्शन हों। मगर जब साक्षात दर्शन होते हैं रास बिहारी में, तो रास बिहारी के प्रति हर किसी का वही प्रेम क्यों नहीं रहता जैसे हमारे बाबा का था। तो अब हम शुरू करते हैं, उनकी जीवनी में प्रवेश करें। पंडित श्री ज्ञा प्रसाद जी महाराज का जन्म हुआ सन 1893 में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर कल्याणीपुर जिला में। और उनके निकुंज गमन की तिथि है सन 1994 भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी दान घाटी तरहटी गोवर्धन की। पंडित जी के श्री गुरुदेव जी हैं उड़िया बाबा स्वामी पूर्णानंद। पंडित जी के बड़े होने पर एक अडला नामक ग्राम में रहकर शिक्षा गुरु श्री गौरी दत्त त्रिपाठी से अमरकोश, लघु सिद्धांत, कौमुदी एवं ज्योतिषी आदि कर्म कांड शिक्षाएं ग्रहण की। गौरी दत्त त्रिपाठी से पंडित जी ने ये सब कर्म कांड, कौमुदी, लघु सिद्धांत, ज्योतिषी ये सब आदि शिक्षाएं ग्रहण की। विद्वान गुरु द्वारा पढ़ाई से तप, त्याग, संयम, सदाचार आदि का निष्ठा उदय होने से सोने में सुहागा जैसे काम कर गया। सोने में सुहागा कैसे काम करा, इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि विद्वान गुरु से पढ़ाई और पढ़ाई के साथ साथ बचपन से ही उनके मन में त्याग, वैराग्य और संयम, सदाचार की वृत्ति बनी रही और इसका वह बचपन से ही निष्ठा से पालन करते रहे। किशोर अवस्था में ही उनका विवाह हो गया और जो संतान हुई उसका नाम सिद्धनाथ रखा, जिन्हें प्यार से वह बच्चू कहकर पुकारते। और बच्चू जब स्वयं बड़ा हो गया तो वह समर्थवान रामायणी बन गए। समर्थवान से मतलब जैसे भी कथा का निमंत्रण आता तो वह स्वयं इतने समर्थवान हो गए कि वह कथा करने वहाँ चले जाते बिना ही किसी विक्षेप और बाधा के। विक्षेप बाधा से मतलब है किसी भी प्रकार की कोई भी अन्य कोई भी बाधा आती है तो उसको वह अपने आप उसका निवारण कर लेते, इसलिए उनको यहाँ पे समर्थवान बोला गया है। और अपना नाम उन्होंने मानस शास्त्री रख लिया। और वर्तमान समय में विख्यात जिनके सुपुत्र मानस एवं भागवत प्रवक्ता श्री पीयूष जी हैं, यानी वर्तमान समय में श्री पीयूष जी उनके पुत्र हैं। किनके पुत्र? मानस शास्त्री जी के। और समय आगे चलता रहा और वैराग के ही भाव से पंडित जी अब भागवत कथा प्रवक्ता बन गए। और भागवत कथा प्रवक्ता निष्काम और निस्वार्थ भाव से करते, यानी कहीं से अगर कोई उनको द्रव्य मिल जाता तो रख लेते, नहीं मिलता तो भी ठीक, मिल जाता तो ठीक और ना मिलता तो भी ठीक। अगर भागवत कथा का 1 रुपया मिला तो 1 रुपया भी उन्होंने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। और इसी बीच गृहस्थी के जंजाल में वह फंसे रहे। और संस्कारी सुकृतशाली पंडित जी महाराज परिणाम स्वरूप ब्रज सीमा के अंदर आ गए, जहां आकर हाथरस में नौकरी कर ली। यानी ब्रज मंडल की सीमा के पास पंडित जी महाराज
हाथरस में आए और वहाँ उन्होंने नौकरी करनी शुरू कर दी। और गृहस्थी तो मानो जैसे तैसे बस चल ही रही थी पंडित जी महाराज की। और इसी बीच में उनकी पत्नी का नित्य धाम प्रवेश हो गया और पंडित जी के वैराग्य ने फिर दोबारा अंगड़ाई भरी। कसत्वं पुत्रं कसत्वं जननी तज गोविंदम मूढ़मते। संसारिक सिर का बोझ कुछ हल्का होते ही श्री गिरिराज धरण की शरण में पदार्पण कर तरहटी दान घाटी के श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में अखंड 50 वर्ष जीवन व्रत लेकर साधनारत रहे। और पंडित जी महाराज पहले देशाचार नियमानुसार जब साधु नहीं बने थे तब तक वह श्री राम जी के अनन्य भक्त थे। अयोध्या एवं रामायण के प्रति अटूट निष्ठा थी, किंतु मन व्यभिचारी है गयो सुन मुरली की तान। लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान, तिनहि बिसरी वेद विधि, जप जोग संजम ध्यान। लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान, नेम व्रत आचार पूजा, नेम व्रत आचार पूजा, पठ गीता ज्ञान, पाठ गीता ज्ञान। लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान। रसिक भगवत दृगदई, ऐसी ऐची के मुख म्यान। लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान। तो पंडित जी को मुरली की तान सुनकर वह अपने श्री राम जी का स्वरूप से श्री कृष्ण के रूप में आसक्त हो गए। आसक्त से तात्पर्य है रास बिहारी में उनकी अनन्य निष्ठा हो गई। और अनन्य निष्ठा कब हुई? जब हाथरस में 3 दिन के लिए रास मंडली आई और देखने के लिए किसी के प्रेरित करने से आपने कहा वह कि यानी मतलब पंडित जी को किसी ने कहा कि आप चलिए, हमारे यहाँ पर रास मंडली आई है वृंदावन से और आप भी दर्शन करने के लिए अवश्य पधारे। तो पंडित जी ने कही वह तो श्रृंगार उपासकों के लिए है, हम ठहरे दास्य भाव उपासक राम भक्त। पंडित जी ने कहा वह तो श्रृंगार उपासक यानी जो सिर्फ श्रृंगार के उपासक हैं, और हम तो ठहरे दास्य भाव उपासक श्री राम के भक्त। पंडित जी के तब ये शब्द थे। और ना चाहने पर भी पंडित जी के परम मित्र उन्हें जबरदस्ती ले गए। और जब प्रथम बार श्री पंडित जी महाराज जी ने रासलीला देखी, शुक्ल वस्त्र नहीं लुकाए, जैसे मसी बिंदु धुले श्वेत वस्त्र में एक स्याही की छींट। धुले श्वेत वस्त्र में एक स्याही की छींट भी झलकती है। ऐसे ही आजीवन से धर्म कर्म निष्ठा और नियम संयम आदि व्रत पालन के फल स्वरूप पवित्र काया से पंडित जी की जो आत्मा थी वह निर्मल तो पहले हो ही चुकी थी,
इसलिए उस पर दिव्य प्रेम रस रंग का चढ़ना बाकी रह गया था। और वह प्रेम रस रंग कब चढ़ा? जब पंडित जी ने पहली बार रासलीला देखी, अपने मित्र के जबरदस्ती ले जाने पर। और ज्यों ही उन्होंने पहली बार रासलीला देखी, 2 दिन बीत गए और तीसरे दिन ऐसे रास बिहारी का जादू चला कि पंडित जी फिर कहीं के रहे नहीं। बोलो रास बिहारी भगवान की जय। तो दुनिया तो छूट ही गई जब रास बिहारी के दर्शन पंडित जी को हुए और रास बिहारी फिर पंडित जी के हो गए। और तीसरे दिन जब रास बिहारी हाथ रस से विदा होने लगे तो बस प्रार्थनीय आप पंडित जी की एक ही धुन सवार। पंडित जी को क्या धुन सवार हो गई जब 3 दिन उन्होंने रासलीला देखी और एक कोने में खड़े होकर झांक के बस ठाकुर जी की ओर निहारते रहते। ऐसा पंडित जी का भाव। और तीसरे दिन पंडित जी जिद करने लगे, मोकू अपने समीप ही वृंदावन बसाए ले। पंडित जी ठाकुर जी से कह रहे, रे लाला मोकू अपने समीप ही वृंदावन बसाए ले। और आत्मा खींचकर इतने प्रबल आकर्षण में फंसी कि यानी जब ठाकुर जी रासलीला विश्राम करके हाथ रस से पधार गए तो पंडित जी की आत्मा तो मतलब स्तब्ध रह गई। ना खाना ना पीना, उठना सोना बैठना कुछ नहीं, किसी से बोलचाल भी नहीं, जैसे के तैसे ज्यों के त्यों रह गए। और 17 दिन तक रास मंडली के चले जाने के बाद भी पंडित जी महाराज मूर्छित पड़े रहे। कितनी आश्चर्य की बात है। पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज 17 दिन तक आवेश में पड़े रहे, बेहोश, कोई सुध बुध नहीं, खाना पीना कुछ भी नहीं। इतना अनन्य प्रेम रास बिहारी से। और रास बिहारी के सिर्फ एक कटाक्ष बाण से विछल अष्ट सात्विक भाव विभोर होकर कृष्ण ग्रह गर्जितात्मा बनकर पकड़े गए। विद्वान कुरंग की भांति रास बिहारी के पीछे पीछे नाथ द्वारा उदयपुर आदि कहाँ कहाँ नहीं भटकते फिरे, किंतु रास बिहारी की बागडोर तो रासधारी वल्लभ कुली स्वामी श्री वल्लभ शरण जी के हाथ में थी। यानी जिन ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए पंडित जी इधर उधर भटक रहे थे, उन ठाकुर जी के स्वामी थे वल्लभ शरण जी, जिनको ये बात मालूम पड़ी तो उनके ठाकुर जी यह करतूत चुपचाप देखते रहते और हंसते रहते। यानी ठाकुर जी के कान में भी ये बात कहीं ना कहीं से प्रवेश कर गई कि हमारे एक ऐसे अनन्य प्रेमी भक्त हैं जो हमारे लिए इधर उधर भटकते फिर रहे हैं। तो एक बार जब पंडित जी महाराज रासलीला में थे तो पंडित जी ने जो ठाकुर जी हैं उनसे कही कि प्यारे, मेरी मुक्ति का साधन बताओ। तो ठाकुर जी ने कही, तू वही गोवर्धन चला जा। बस ये शब्द पंडित जी के कान में पड़े और पंडित जी गोवर्धन चले गए। वृंदावन में उड़िया बाबा से दीक्षा ग्रहण कर पंडित जी महाराज गिरिराज महाराज जी की शरण में आ गए। और पहले उन्होंने आजीवन कोई कुटिया नहीं बनाई, कभी कहीं रहते तो कभी कहीं रहते। फिर ब्रजवासियों ने कही कि बाबा आप यहीं पर ही रुक जाओ। और लक्ष्मी नारायण मंदिर में पंडित जी महाराज जी ने अपना सदा सदा के लिए आसन लगा लिया। बोलो पंडित जी महाराज की जय। एक बार की घटना है, रासलीला के उपरांत में यानी रासलीला के बाद जब जो स्वरूप होते हैं उनकी पंगत होती है, फिर उसके बाद में सभी साधुओं की पंगत और जो अलग अलग दर्शनार्थी सभी की पंगत होती है। तो ठाकुर जी की पंगत श्रृंगार में ही चल रही थी। जो ठाकुर जी के स्वामी थे उन स्वामी ने ठाकुर जी को पंडित जी की गोद में बिठा दिया
छोटे से बाल कृष्ण अब पंडित जी की गोद में विराजमान हो गए और पंडित जी अष्ट सात्विक विकार से भाव विभोर होने लगे। रोने लगे पंडित जी महाराज ठाकुर जी को गोद में प्राप्त करते ही। और पंडित जी महाराज जैसे रोने लगे तो छोटे से लाला को उल्टी होने लगी, उन्हें वमन हो गया। अब बाल कृष्ण को जब वमन हुआ तो पंडित जी महाराज बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए कि मेरे लाला को उल्टी है रही मेरी गोद में बैठ के। ये तो सच्चिदानंद स्वरूप है, इनकी हर वस्तु हर चीज चिन्मय है, तो इनकी उल्टी नश्वर थोड़ी ना होगी, यह भी चिन्मय आनंदमयी होगी। तो पंडित जी महाराज ने उल्टी को उल्टी ना समझकर चिन्मय सुखानंद समझ के उनके ठाकुर जी के मोहड़े पे अपना मोहड़ा लगा लिया, ठाकुर जी के मुखारविंद पे अपना मुख लगा लिया और ओख करके पंडित जी महाराज सारी उल्टी पी गए। ये दृष्टांत वर्णन है श्री भक्तमाल जी में, ब्रज के भक्तमाल में। ऐसी उनकी अनन्य निष्ठा रास बिहारी के प्रति, यानी इतनी ऊंची स्थिति कि जब भी पंडित जी महाराज से कोई मिलने जाता तो वह यही सोचता कि पंडित जी महाराज मुझसे अधिक प्रेम करते हैं। उनको अगर यह भी पता लग जाता कि मेरे यहाँ पे रास बिहारी पधारे हैं तो वे उनको आजीवन उन्होंने कभी भी प्रसादी नहीं पवाई, उन्होंने रास बिहारी को हमेशा अमनिया ही पवाया, क्योंकि रास बिहारी को वे हमेशा साक्षात ही मानते रहे हैं, श्रृंगार में भी और श्रृंगार के बाद भी। चाहे रास बिहारी की भले ही शादी क्यों ना हो गई हो, बाल बच्चे क्यों ना हो गए हो, मगर उनमें हमेशा साक्षात का भाव पंडित जी महाराज ने हमेशा के लिए रखा। इतनी ऊंची स्थिति और इतना ऊंचा भाव रास बिहारी के प्रति। और हर समय जब भी उनका मुखारविंद निहारते तो ऐसा लगता मानो अब रो पड़े पंडित जी महाराज, अब रो पड़े पंडित जी महाराज। इतना ऊंचा भाव पंडित जी महाराज जी का। ऐसे भाव को हृदय से साष्टांग दंडवत प्रणाम। पंडित जी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। एक बार अधिक महीने में गोवर्धन दंडोती परिक्रमा लगाई और योजनाबद्ध छलिया जैसे पकड़ने को तैयार बैठा हो। यानी जब पंडित जी महाराज दंडोती लगा रहे तो ठाकुर जी ने अपनी योजना तैयार कर रखी कि आज हम पंडित जी महाराज को पकड़ेंगे। तो ऐसे ऐसे ठाकुर जी पंडित जी महाराज जी के संग में लीला करते। पंडित जी महाराज रोज सोहनी के लिए कभी राधा कुंड में लगाते तो कभी कहीं लगाते, कभी कहीं, तो कभी पूरी परिक्रमा में इस भाव से सोहनी करते कि मेरे कृष्ण बलराम, मेरे ठाकुर जी श्री जी अपने ग्वाल वालों के संग में, अष्ट सखीन के संग में रोज परिक्रमा लगाते हैं। और वे परिक्रमा लगाएंगे तो उनके पाँव में एक भी कंकर पत्थर चुभेगा तो उनको बड़े कष्ट होएगा। तो यासो मैं झाड़ू बुहारी कर दूं और जो कांटो चुभने हो मोको चुभ जाए। और जब उनको कोई भी कांटो चुभतो पंडित जी को तो वे बड़े ही खुश होते। ऐसे वे रोज गिरिराज जी में कभी कहीं सोनी सेवा करते तो कभी कहीं। इतना ऊंचा भाव पंडित जी महाराज का, हर समय मतलब भाव पूर्ण में निमग्न रहे हुए। ऐसे पंडित जी महाराज का रास बिहारी के प्रति अनन्य प्रेम, अनन्य निष्ठा, जो हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि रास बिहारी साक्षात श्री राधा कृष्ण युगल स्वरूप ही है। उनमें कदापि ये भाव न रखें कि वह कोई बालक है या कोई और है। हमें संतों से यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि रास बिहारी के प्रति हम कैसा प्रेम रखें, कैसा भाव रखें, जैसे पंडित श्री ज्ञा प्रसाद जी महाराज जी का भाव रहा है। और दृष्टांत और जीवनी तो बहुत लंबी है, मगर अभी के लिए हम इतने में ही विश्राम करेंगे।
पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज की जय।